वेलकम टू दी एसएम मास्टर चैनल। सूर्यदेव अपने ही राशि यानी सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं 17 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक ये सिंह राशि में रहेंगे। पर अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ में केतु देव भी रहेंगे, यानी कि सूर्यदेव जो है राहु केतु एक्सेस में रहेंगे। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो सूर्यदेव लियो साइन में जब गोचर कर रहे होते तो रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे होते। सभी लग्नों के लिए परिणाम अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि इस बार राहु केतु एक्सेस में है तो रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। आइए हम जानते हैं इसका असर हर लग्न और हर राशि के लिए। मेष लग्न के लिए सूर्यदेव 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं केतु देव के साथ में। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी ब्रेकेज आ सकती है। कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स है, स्टडीज में हो सकता है फोकस करने में थोड़ी परेशानी आए। कुछ आप में से किसी के लिए स्टडीज में, एजुकेशन में एक ब्रेक भी आ सकता है। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, एक्सपेक्टिंग लेडीज है, उनके लिए भी समय थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है। मिसकैरेज के चांसेस भी थोड़े ज्यादा है। एक महीने के लिए थोड़ा सा उनको ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लव रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम दिखते हैं, ब्रेकअप के चांसेस हैं, कुछ मन मुटाव होने के चांसेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं। इन सब चीजों को, इन सब फैक्टर्स में लेकर के सब में प्रॉब्लम आएंगी, चाहे वो बच्चों को लेकर के हो, प्रेम संबंध हो, कॉलेज लेवल एजुकेशन हो। इन सब चीजों को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं इस एक महीने के दौरान में। स्पेशली अगर आपकी अभी चल रही दशाएं भी नेगेटिव है, अगर नेगेटिव दशा चल रही है, उस पर से अगर सूर्य देव का ये जो गोचर है, इसमें जो है आपके इन सब चीजों में कुछ कमी आएंगी, इन सब चीजों में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। फ्रेंड सर्कल के साथ में भी कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। सोशल नेटवर्क में थोड़ी परेशानी हो सकती है। नाम, इज्जत, प्रसिद्धि में लेकर के थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आ सकते हैं। यदि आप आर्टिस्ट हैं, कला के क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, तो भी कोई समस्याएं बन सकती हैं। इस वक्त जरूरी है कि आप अपने पेपर वर्क को भी प्रॉपर रखें, गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखें। सरकार के से संबंधित भी कुछ समस्याएं बन सकती हैं। यदि आप पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट टेंडर्स भरते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार डेली जाप करें, तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट से कुछ आपको कमी देखने को मिल सकती है। टॉरस यानी कि वृषभ आपके लिए चौथे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। चौथे भाव में गोचर हो रहा है राहु केतु एक्सिस में। अगर आप की एज 60 प्लस है, थोड़े बड़े उम्र के हैं आप, या 40 प्लस भी हैं, तो कुछ हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स आ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल अपनी चेक करा के रखें। घर से दूर रहने के योग हैं। इस एक महीने आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, कार्य के चलते या किसी भी रीजन से घर से दूर रहने की संभावनाएं है। स्कूल स्टूडेंट्स है तो उनके भी बोर्डिंग में जाने के या घर से दूर रहने के कुछ चांसेस बन रहे हैं। माता के साथ कुछ मनमुटाव या माता के साथ कुछ अलगाव हो सकता है, या मदर की हेल्थ में लेकर के कुछ इश्यूज बन सकती है। क्योंकि सूर्यदेव राहु केतु एक्सिस में है, तो फादर मदर दोनों को लेके कुछ परेशानियां बन सकती है। घर से कुछ अटैचमेंट हो सकते हैं। घर पे माहौल हालांकि थोड़ा सा स्पिरिचुअल रह सकता है। घर पे कुछ पूजा पाठ का आयोजन करवाएं, कुछ स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं। घर पे कोई धार्मिक कार्य का या धार्मिक प्रोग्राम का आप आयोजन कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके तो अच्छा है। अदरवाइज घर पे कुछ कला कलेश ये सब होने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। व्हीकल्स को भी जरा देख करके चलाएं, उनमें कुछ डैमेज भी हो सकता है या व्हीकल्स रिलेटेड कोई इश्यूज भी इस गोचर के दौरान में आ सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी करंट एक्टिव दशाएं थोड़ी खराब चल रही हो, तो ये लेकर के कुछ समस्याएं बन सकती हैं। रियल एस्टेट से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ के कार्य करते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी एहतियात बरतें तो बेटर रहेगी। जेमिनाई यानी मिथुन आपके लिए सूर्यदेव बनते हैं तीसरे भाव के स्वामी। केतु देव के साथ इनका गोचर है तीसरे भाव में, राहु केतु एक्सिस में है। दोनों ही जो है नेगेटिव ग्रह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एक रिजल्ट पॉजिटिव निकल कर आएगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि रहेगी। कुछ नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, अपनी कंपनी को स्टार्टअप वगैरह कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं, या अपनी ब्रांड को पब्लिक के सामने लाना चाह रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए समय अच्छा है।
छोटी मोटी यात्राओं में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। नेबर्स के साथ में थोड़ी परेशानी हो सकती है, छोटे भाई बहनों की हेल्थ में कोई इश्यूज आ सकते हैं या उनके साथ में कोई ईगो रिलेटेड इश्यूज इस वक्त बन सकते हैं। प्रॉपर्टी डिवीजन की अगर बात चल रही है तो उसको लेकर के मन मुटाव इस वक्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। इस वक्त बेहतर यही है कि अगर प्रॉपर्टी डिवीजन को लेकर के कुछ बातचीत है तो उसे 1 महीने के लिए कम से कम टालने की आप कोशिश करें तो वो बेटर रहेगा। बुक राइटिंग में अगर रुचि है, ऑथर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। हालांकि थोड़ी बहुत डिलेज आ सकती हैं, थोड़े बहुत चेंजेस एडिटिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ओवरऑल फिर भी राइटिंग के लिए समय अच्छा है। ओवरऑल ओवरऑल इस वक्त जब तीसरे भाव में नेगेटिव ग्रहों का गोचर होता है, पाप ग्रह क्रूर ग्रहों का गोचर होता है, तो इसे इसके रिजल्ट्स ज्यादातर पॉजिटिव ही निकलते हैं। पराक्रम के लिए समय अच्छा है, करेजियस आप रहेंगे, ब्रेव रहेंगे, बोल्ड रहेंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी। आप थोड़े से स्टबन भी हालांकि हो सकते हैं इस वक्त, कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्टबननेस के साथ हो सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल समय आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत ईगो को कंट्रोल करके रखें तो कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यदि आप एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छी आप इसमें जीत हासिल हासिल कर सकते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए पांचवें भाव के दूसरे भाव के स्वामी है सूर्यदेव, आपके लिए राहु केतु एक्सिस में गोचर कर रहे हैं। कुछ खान पान में चेंजेस हो सकते हैं, खान पान को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहे। अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व राशि में बैठे हैं, गर्मी का थोड़ा मौसम है, पानी का सेवन ज्यादा करें, कुछ ज्यादा गर्म चीजों से दूर रहे, स्पाइसी फूड से थोड़ा सा दूर रहे तो बेटर रहेगा। फूड हैबिट्स में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, रॉयल फूड आपको पसंद है, फूड को लेकर थोड़ी कंप्लेन रह सकती है। कम्युनिकेशन में थोड़े इश्यूज बन सकते हैं, सामने वाले के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं, इस चीज को ध्यान में रखें। और कम्युनिकेशन करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखें कि आप अनएम्बिगियस टोन में बात कर रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ क्लियर बोल रहे हैं। एंड इस चीज को सुनिश्चित करें कि आप जो कहना चाह रहे हैं सामने वाले ने भी उसी चीज को समझा है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की वजह से होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। फैमिली में थोड़े मन मुटाव हो सकते हैं, फैमिली में थोड़ी बहुत टकरार दरार हो सकती है। खर्चे भी आपके बन सकते हैं, स्पेशली क्योंकि बृहस्पति देव भी अभी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव का गोचर भी 12वें भाव में, तो थोड़ा खर्च जरूर रह सकता है। खर्च को लेकर के थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, सेविंग्स में कमी आ सकती है। लिक्विड कैश अगर आपने सेव कर रखा है तो वो भी कुछ स्पेंड होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं इस वक्त। फैमिली में इस वक्त जरूरी है कि आप कुछ स्पिरिचुअलिटी का माहौल बना के रखें, आप अपनी वाणी में ईगो का टोन बिल्कुल ना आने दें, प्राइड के साथ बात ना करें, मतलब ईगो के साथ एंड घमंड के साथ बात ना करें, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी देखने को मिलेगी। ओवरऑल खर्चे का तो समय है, सेविंग्स हो पानी मुश्किल है, इनकम से ज्यादा एक्सपेंस होने के चांसेस इस वक्त ज्यादा हैं आपके लिए। जो बताया मंत्र है उसे करें तो कुछ आपको इस परेशानियों से कमी देखने को मिल सकती है। स्पेशली अगर आपकी अभी इस वक्त चल रही दशा भी खराब है तो नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़े ज्यादा रह सकते हैं। लियो यानी कि सिंह लग्न, आपके लिए तो लग्नेश है, सूर्यदेव लग्न के स्वामी है और लग्न में ही गोचर हो रहा है, लेकिन है राहु केतु एक्सिस में, कंफ्यूजन बनी रहेगी। थोड़ी बहुत हड्डियों को लेकर के समस्याएं बन सकती है, विटामिन लेवल्स में कमी आ सकती है, आंखों को लेकर के थोड़ी परेशानी बन सकती है। इस गोचर के दौरान में थोड़ी माइंड में कंफ्यूजन भी रहेगी। आपके लिए सलाह ये है कि इस वक्त इस 1 महीनों में आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, स्ट्रेस ना लें, एंग्जाइटी से दूर रहे, टेंशन वाली बातों से दूर रहे। हेडेक्स की अदरवाइज आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत इस वक्त बन सकती है, हेडेक रह सकती है, स्लीप इश्यूज वगैरह भी इस गोचर के दौरान में आपको देखने को मिल सकती है। माइंड में कंफ्यूजन रहेगी, मेजर डिसीजंस को अगर आप पोस्टपोन कर सके तो बेटर है। अगर मेजर डिसीजंस लेनी भी है तो किसी से सलाह कर ले। बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो किसी सीनियर से, गुरु से अगर आप सलाह करते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल थोड़ी हेल्थ को लेकर के कंसर्न बन सकती है, थोड़ी बहुत पर्सनालिटी में आपके चेंजेस इस वक्त आ सकते हैं, जो कि हो सकता है लोगों को ना पसंद आए। तो अपनी पर्सनालिटी में ईगो और प्राइड को बिल्कुल, एरोगेंस को बिल्कुल ना आने दें एंड थोड़ी बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जिए। सुबह जल्दी उठे, मेडिटेशन करें एंड टाइम पे कार्य को पूरे करने की कोशिश कीजिए। हड्डियों का विशेष करके ध्यान रखिए इस गोचर के दौरान में। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको कुछ कम देखने को मिलेंगे इस गोचर के।
कन्या लग्न यानी वर्गो, आपके लिए सूर्यदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 12वां भाव सूर्यदेव के लिए मरण कारक स्थान है और ऊपर से राहु केतु एक्सिस में है। तो खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन के योग भी बन रहे हैं, स्पेशली अगर आपकी दशा भी उस तरफ इशारा करे तो इस गोचर के दौरान में हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ थोड़ा सा एक इंडिकेशन बन रहा है सूर्यदेव के गोचर की वजह से। फॉरेन ट्रैवल में थोड़ी समस्याएं बन सकती हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, टैक्स पेपर्स को आप प्रॉपर अपनी ऑर्डर में रखें, इन्वेस्टमेंट कुछ कर रखा है तो उन पेपर्स को भी आप प्रॉपर ध्यान में रखें, प्रॉपर ऑर्डर में रखें उन सब चीजों को। कुछ हो सके तो धार्मिक कार्यों में आप कुछ एक्सपेंस कर सके, कुछ रिलीजियस कार्यों में अगर आप एक्सपेंसेस या डोनेशंस कर सकें तो आपके लिए ये काफी अच्छा रहेगा। इसको हेल्थ का विशेष करके ध्यान रखिए, हड्डियों का, विटामिन लेवल्स का, आंखों का ध्यान रखें। सूर्यदेव राहु केतु एक्सिस में है 12वें भाव में, तो कुछ रेपुटेशन पर भी उंगली उठ सकती है, इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक करें, हालांकि लग्नेश का गोचर आपके 11वें भाव में है, अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव का गोचर आपके लगन पर रहेगा, तो कुछ सडन इवेंट्स होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, तो बिल्कुल केयरफुल होकर इन्वेस्ट करें। सबसे बेस्ट है आप कुछ डोनेशंस करें, कुछ मेडिसिन अगर डोनेट कर सके, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह आप हॉस्पिटल्स में डोनेट कर सके या जहां भी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी एक अच्छी रेमेडी आपके लिए इस गोचर के दौरान रहेगी। फॉर लिब्रा एसेंडेंट्स यानी कि तुला लग्न के लिए सूर्यदेव का गोचर केतु देव के साथ में 11वें भाव में है, राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन 11वें भाव में सूर्य केतु देव का गोचर होना यानी कि इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, पार्ट बाय पार्ट इनकम आ सकता है, एक बार में हो सकता है पैसा नहीं है, लेकिन इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ प्रमोशंस वगैरह के योग भी बन रहे हैं। फ्रेंड सर्कल के साथ में थोड़े बहुत मन मुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको लेकर के केयरफुल रहनी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ में भी कुछ कंफ्यूजन, ईगो इश्यूज वगैरह रह सकते हैं, इन चीजों को लेकर के आप थोड़ा केयरफुल रहे। अदरवाइज इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय अच्छा है, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि राहु देव 5वें भाव में है और शनि देव जो आपके 5वें भाव के स्वामी है वो 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज से नुकसान होने के चांसेस भी है, बट ओवरऑल जो आप सीधा सीधा कार्य करते हैं उसे ही करते चले तो उसमें आपको प्रॉफिट थोड़ी बेसी देखने को मिल सकती है, सेल्स बढ़ सकते हैं, इनकम बढ़ सकते हैं, एंड ओवरऑल पॉपुलैरिटी के भी योग हैं। फ्रेंड सर्कल में आप थोड़े लाइमलाइट पे रह सकते हैं, सोशल नेटवर्क में भी आप लाइमलाइट में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से कुछ नाम प्रसिद्धि में प्रॉब्लम आ सकती है, या उनके साथ सोशल नेटवर्क में, फ्रेंड सर्कल के साथ में कुछ मन मुटाव बन सकता है। इस चीज को ध्यान में रखें, ईगो एरोगेंस को कम्युनिकेशन में अवॉइड करें, तो ये समय अच्छा रहेगा। ओवरऑल अपना फोकस इसमें आप प्रॉफिट बढ़ाने और अपनी आय को बढ़ाने की में रखें। स्कॉर्पियो लग्न यानी कि वृश्चिक लग्न के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके लिए 10वें भाव में है, राहु केतु एक्सिस में है। सूर्यदेव को यहाँ दिग्बल प्रदान होता है, सूर्यदेव की पसंदीदा घर है ये 10वां भाव। कार्य क्षेत्र के लिए समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, बॉस से थोड़ी सी अनबन होने के चांसेस है। यदि आप गवर्नमेंट से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, या गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह बढ़ते हैं, या पॉलिटिशियन है, मतलब गवर्नमेंट से जुड़कर कोई भी कार्य है तो उसमें थोड़ी बहुत आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। एंसेस्ट्रल बिजनेस में भी अगर आप हैं, पुश्तैनी कार्य करते हैं, तो उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस वगैरह आ सकते हैं, कुछ कैरियर में ब्रेक भी बन सकता है इस गोचर के दौरान में। बट फिर भी सीनियर्स का कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा, यदि आप स्पेशली अगर डिसिप्लिन रहते हैं, बिल्कुल टाइम पर आते हैं। देखिए सूर्यदेव को जिस टाइम पर राइज करना है, जिस टाइम पर सेट होना है, बिल्कुल उस टाइम टेबल को मेंटेन करते हैं। ये 10वां भाव हमारा कर्म का भाव है, करियर भाव है, यहाँ पे सूर्य दिग्बल इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ इनका पसंदीदा घर है। यहाँ पर यदि आप डिसिप्लिन के साथ में इस एक महीने को जीते हैं तो आपके लिए समय कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। एंड अदरवाइज जो है थोड़ी बहुत आपकी लाइमलाइट में आने के चांसेस भी, आपका करियर थोड़ा लाइमलाइट में आ सकता है, या फिर आपके बॉसेस के साथ में रिलेशंस कुछ लेकर के इश्यूज बन सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा सा मिला जुला समय रहेगा, काफी कुछ डिपेंड करता है आपकी खुद की रनिंग दशा कैसी है। अगर रनिंग दशा खराब है तो बॉसेस से प्रॉब्लम आएगी, रनिंग दशा पॉजिटिव है तो थोड़ी बहुत फिर भी उनसे सपोर्ट आपको मिल सकती है। ओम ग्रीनी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो नेगेटिव असर से कुछ कमी देखने को मिलेगी।
सैजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लग्न, सूर्यदेव का गोचर आपके लिए 9वें भाव में है। 9वें भाव में अपनी ही राशि में अपने ही घर में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, लेकिन है राहु केतु एक्सिस में। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है या पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता बन सकती है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ी बहुत समस्याएं, थोड़ी बहुत परेशानियां बन सकती हैं। इम्यूनिटी को लेकर के भी थोड़ी इश्यूज बनी रहेगी, हड्डियों को लेकर के स्पेशली बैक पीठ को लेकर के कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है इस गोचर के दौरान में। यदि आप थोड़े 40+ एज के हैं तो अपने बैक का विशेष करके ख्याल रखें, हड्डियों का थोड़ा विशेष करके ध्यान रखें इस गोचर के दौरान में। फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखें एंड फादर के साथ रिलेशंस का भी आप स्पेशली ध्यान रखें। पुश्तैनी फैमिली ट्रेडिशंस को लेकर के कुछ मनमुटाव, कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बन सकते हैं, उस चीज का ध्यान रखें। ईगो एरोगेंस को अवॉइड करें फादर के साथ कम्युनिकेट करते वक्त, अदरवाइज कोई मनमुटाव की चांसेस बहुत ज्यादा है इस गोचर के दौरान में। राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से 9वें भाव में आपको लंबी दूरी की यात्राएं में प्रॉब्लम हो सकती है, धार्मिक कार्यों में भी थोड़ी बाधा या विघ्न इस गोचर के दौरान में आपको देखने को मिल सकती है। यदि आप हायर लेवल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, यानी कि पीएचडी कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ समस्याएं आपको इस गोचर के दौरान में देखने को मिल सकती है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र के 108 बार जाप करें तो कुछ कमी इस नेगेटिव इम्पैक्ट से आएंगे। मकर लग्न कैप्रिकॉर्न के लिए सूर्यदेव का गोचर 8वें भाव में है, राहु केतु एक्सिस में है। कुछ हेल्थ को लेकर के इश्यूज बन सकते हैं, इम्यूनिटी को लेकर के इश्यूज बन सकते हैं, बोन्स, हड्डियों का ध्यान रखें, विटामिन लेवल्स का ध्यान रखें, आंखों का ध्यान रखें और अपने हृदय का, हार्ट का भी विशेष करके ध्यान रखें। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक कराते रहें। राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से कुछ अचानक से इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। गाड़ी चलाते वक्त विशेष करके ध्यान रखें, गाड़ी, टू व्हीलर्स, व्हीकल ट्रैवल के दौरान में विशेष करके ध्यान रखें। इंश्योरेंस पेपर्स, इन्वेस्टमेंट किए हुए पेपर्स को भी आप ध्यानपूर्वक रखें। गवर्नमेंट से पंगे न लें, गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को इन ऑर्डर रखें। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इस गोचर के दौरान में आ सकती है, अपने टैक्सेशन पेपर्स को आप ध्यानपूर्वक रखें। फादर के साथ थोड़ी मनमुटाव या फादर के हेल्थ में थोड़ी बहुत इश्यूज बन सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए समय अच्छा है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन थोड़ी बहुत बन सकती है आपकी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपका ध्यान इस गोचर के दौरान जाता है तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज अलग बाकी सब मामलों में ये गोचर आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट चल रही है तो भी आपके लिए सलाह है कि इस 1 महीने के दौरान में उन बातों को पोस्टपोन करने की ही आप कोशिश करें। फैमिली के साथ में 7वीं दृष्टि भी सूर्य देव की जो है दूसरे भाव पर पड़ रही है, तो फैमिली के साथ कुछ अनबन होने के चांसेस इस गोचर के दौरान में ज्यादा ही है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र के 108 बार जाप करें तो इस गोचर के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट कम देखने को मिलेंगे। एक्वेरियस लग्न यानी कि कुंभ, आपके लिए सूर्य देव का गोचर 7वें भाव में है, यानी कि मैरिज के हाउस में है। मैरिज के कॉम्बिनेशन तो बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्रेकअप के कॉम्बिनेशन भी है, यानी कि अगर रिश्ता कुछ डामाडोल चल रहा है तो उसमें कुछ ब्रेकअप या डिवोर्स होने के चांसेस भी हैं। एंगेजमेंट हुई है और अगर माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो एंगेजमेंट टूटने के चांसेस भी इस 1 महीने के गोचर के दौरान में बन रहे हैं। स्पाउस के साथ में कुछ ईगो इश्यूज बन सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। स्पाउस थोड़ा सा डिटैच आपके साथ में रह सकता है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी थोड़े मनमुटाव होने के चांसेस हैं। ईगो इश्यूज, ईगो क्लैशेस, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होने के चांसेस बहुत ज्यादा इस गोचर के दौरान में। बिजनेस में हो सकता है, यदि आपका खुद का अपना बिजनेस है तो अचानक से कुछ नुकसान भी इस गोचर के दौरान में देखने को मिल सकता है, या हो सकता है आपको मन में आए कि इस लाइन ऑफ बिजनेस को ही पूरा चेंज किया जाए, तो बड़े आप ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े चेंजेस इस गोचर के दौरान में कर सकते हैं। स्पाउस के हेल्थ को लेकर के थोड़ी कंसर्न बन सकती है। स्पाउस के हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में देरी ना करें। राहु देव का गोचर आपके लग्न में है तो माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन बनी रहेगी। सूर्य देव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो थोड़ी पर्सनैलिटी में आपको ईगो, प्राइड, एरोगेंस वगैरह देखने को मिल सकती है। आपके लिए सलाह ये है कि यदि आप कोई मेजर डिसीजंस इस वक्त लेना चाह रहे हैं, कुछ लेने की सिचुएशन बन रही है, तो किसी और से सलाह जरूर करें। खुद से हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन, मेजर डिसीजंस इस गोचर के दौरान में ना लें। अंत में पाइसिस यानी कि मीन लग्न, आपके लिए सूर्य देव का गोचर 6ठे भाव में है। हड्डियों को लेकर के थोड़ी समस्या बन सकती है, स्टमक को लेकर के थोड़ी समस्या बन सकती है। आंखों का ध्यान रखें, विटामिन डी लेवल्स का ध्यान रखें और हृदय का स्पेशली आप ध्यान रखें इस गोचर के दौरान में। राहु केतु एक्सिस में है सूर्य देव
जॉब में कोई समस्या बन सकती है, को वर्कर्स कलीग्स के साथ में थोड़ी बहुत समस्याएं बन सकती है, जॉब में चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है आप जॉब क्विट करें या रिजाइन करें, या यू मे ऑल्सो गेट फायर्ड फ्रॉम योर जॉब ड्यूरिंग दिस टाइम। तो थोड़ा 1 महीने संभल कर रहे, केयरफुल रहे। सूर्यदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, राहु देव का गोचर वहां पर है, फॉरेन से या कोई लॉन्ग डिस्टेंस जगह से कोई आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन प्रेजेंट जॉब को क्विट करने के पहले सुनिश्चित कर ले कि सेकंड जॉब भी आपके लिए सिक्योर्ड है, बिल्कुल कंफर्म है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि ये जॉब से भी हार जाए और दूसरी जॉब भी आपको कंफर्म ना मिल पाए। कलीग्स के साथ में थोड़ी बहुत ईगो इश्यूज वगैरह इस वक्त रह सकते हैं। यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। आप लॉयर हैं यदि, या गवर्नमेंट की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। आप कॉम्पिटिशन इजीली क्रैक कर सकते हैं। एनिमीज को हराने के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए, मात देने के लिए समय अच्छा है। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसके लिए भी समय काफी ये अच्छा सकारात्मक रहेगा। इन सब चीजों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी बहुत अपनी हड्डियों का, बाकी चीजों का ध्यान रखें। ओवरऑल गोचर थोड़ा सा उतना नेगेटिव नहीं है आपके लिए। जॉब को यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें थोड़ी सी माइंड को अपने स्टेबल रखें, कलीग के साथ में थोड़ा सा ईगो इश्यूज को अवॉइड करें। आशा आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ में शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।